अच्छी खबर है। 15,000 खरीदारों को राहत देने वाला कानून आया है। ये कानून बिल्डर, बैंक और बायर्स के बीच मजबूत कड़ी का काम करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद बिल्डर और बैंक के बीच डिस्प्यूट का असर अब सीधे तौर पर बायर्स पर नहीं पड़ेगा। इस कानून का और क्या फायदा बायर्स को होगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता राज वर्मा ने बात में हरेरा चेयरमैन से। गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर के बीच एक बड़ा ऐतिहासिक जो है फैसला हरेरा गुरुग्राम ने लिया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हरेरा चीफ के खंडेलवाल साहब हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनके हित सिक्योर किए जा सके उसके लिए लगातार हरेरा काम कर रहा है। आप लगातार काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही थी कि बिल्डर, बैंक और बायर के बीच कहीं ना कहीं जो बायर है वो पिस रहा था, क्योंकि बिल्डर ने जो लोन बैंक से लिया है, बैंक को अगर वो लोन नहीं दे रहा है तो बैंक उसकी रिकवरी के लिए नीलाम कर लेता था उस प्रॉपर्टी को और कहीं ना कहीं बायर अटक जाता था। तो क्या कुछ फैसला इस सब को लेकर लिया गया ताकि बायर के जो हित है वो सुरक्षित रहे? जब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट नहीं था उस समय बहुत सारे एग्रीमेंट्स बिल्डर और बैंक के बीच में हुए। बिल्डर बैंक से लोन लेता था, कंस्ट्रक्शन लोन, और बैंक जो है उसके एवज में एज ए सिक्योरिटी बिल्डर से ज़मीन, जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्ट हो रही है वो, यानी इन्वेंट्री, जो यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, और साथ ही साथ जो पैसा बायर्स का किस्तों के रूप में आता था उस सबको मॉर्टगेज कर लेता था। मॉर्टगेज करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर जाता था बिल्डर, या कहीं उसका पैसे का मिसयूज कर लेता था और डिफॉल्ट हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में सरफेसी एक्ट के तहत जो वित्तीय संस्थान है, बैंकर है, लेंडर है, वो उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेते थे और टेक ओवर करने के बाद उसको ऑक्शन करते थे। अब बेचारा जो बायर है उसे ये नहीं मालूम कि उसको रियल एस्टेट जो उसने बुक कराई है, जो प्रॉपर्टी बुक कराई है, जो यूनिट है या अपार्टमेंट है या फ्लैट है या प्लॉट है, जो उसने बुक कराया है वो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, इस प्रोजेक्ट का क्या भविष्य होगा, और साथ ही साथ जो उसने पैसा दिया उस पैसे का क्या होगा। क्या जिसको ये ऑक्शन के बाद जाएगा वो उसके प्रति उत्तरदायी भी होगा यूनिट देने के लिए या उसका पैसा वापस करने के लिए? क्या बैंक की कोई जिम्मेदारी बनती है, वित्तीय संस्थान की कोई जिम्मेदारी बनती है? इस कानून के आने के बाद जब रेरा का गठन हुआ तो इस प्रकार के 2-3 मामले हमारे सामने आए और फिर हमारे सामने एक बड़ा भारी चैलेंज था कि एलओटी के हितों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। एलओटी की जो मेहनत की कमाई है, जो गाड़ी कमाई है, जो उसने जीवन भर एकत्र की है, वो एक ड्रीम होम का सब उसका एक है, जिसका कि वो सपना देखता है कब उसे उसका घर मिलेगा, कब उसे उसकी अपार्टमेंट मिलेगी। तो वो बेचारा एक बड़े पसोपेश में होता है, बड़े एक मानसिक असंतोष और क्षोभ के दौर से गुजर रहा होता है वो। तो इस कानून के आने के बाद 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो चुका है वो मॉर्टगेज नहीं होगी, और यदि मॉर्टगेज है तो उसे इनकम्बरेंस फ्री करना होगा प्रमोटर को, और यदि मान लो वो इनकम्बर्ड है तो इससे एलओटी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इस कानून की बहुत बड़ी देन है एलओटीज के लिए। सेक्शन 11G और H में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि एलओटी के हितों की पूरी सुरक्षा है। जो भी कुछ देनदारी है वो प्रमोटर की देनदारी रहेगी, लेकिन प्रमोटर की देनदारी के कारण ऐसा नहीं हो कि एलओटी का पैसा फंस के रह जाए। तो एलओटी का जो है ना, जो यूनिट है, फ्लैट है, उस पर कोई भी इनकम्बरेंस क्रिएट नहीं की जा सकती। नंबर 2, यदि बैंक टेक ओवर करता है, बैंक टेक ओवर करने का क्या मतलब है, बैंक क्यों टेक ओवर कर रहा है? मॉर्टगेज्ड है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है, तो मॉर्टगेज होने के कारण बैंक को ये अधिकार असाइन हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर करे। इस कानून में प्रमोटर की जो डेफिनेशन है, प्रमोटर की डेफिनेशन में स्पष्ट कहा गया है जो खुद बनाता है या बनाने
में हु कॉज टू गेट इट कंस्ट्रक्टेड, जो बनाने में वो करता है, सहायता करता है या बनाने के लिए जो जिसके कारण बनती है वो, और सेल के लिए हो। उसके साथ साथ प्रमोटर की डेफिनेशन में इन सब को के साथ साथ जो असाइनी है उसको भी प्रमोटर माना गया है। तो बैंक क्या है इसमें? बैंक असाइनी है। तो गुरुग्राम में अगर बात करें या हरेरा की बात कर लें तो जो बिल्डर और बैंक के बीच के जो डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट के चलते करीब करीब गुरुग्राम में ही 15,000 से ज़्यादा ऐसे लौटी थे जिन्हें कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि उनके पैसे का क्या होगा। या जो आशियाना उन्होंने संजोया था, बुक किया था बिल्डर के पास, उसकी क्या स्थिति होगी। तो उसको लेकर अब हरेरा में एक नया कानून लाया गया है जिसके तहत बिल्डर और बैंक के डिस्प्यूट अपनी जगह रहेंगे, लेकिन बायर का जो हित है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।